वेलकम टू द वीडियो गाइस। देखो अभी पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, कि भाई करंट के फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होती है। पर क्या है कि यार हीट का अपने को उस हीट का कुछ काम नहीं रहता, ठीक है। वैसे पंखा चल रहा है, पंखा गर्म हो गया, अब उस हीट का हम क्या करेंगे यार, वो एनर्जी फालतू में वेस्ट हो रही है। तो एक महान इंसान ने क्या सोचा कि देखो भाई करंट से हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हम कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, ठीक है, जो जिसका काम ही हीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वहां से आया मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीट का हम प्रैक्टिकली क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां से क्या बनाया उन लोगों ने, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री जो होती है कपड़ों पे करने की, मतलब उसका काम क्या है, गर्म ही करना है। हीटर है, ओवन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। इसी तरीके से हम दो एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे, एक देखेंगे बल्ब और एक देखेंगे फ्यूज। तो भाई बल्ब जलता कैसे, मतलब बल्ब कैसे चलता है, ठीक है, तो इसका देखेंगे अपन। तो ये जो होता है ना बल्ब के अंदर, ये फिलामेंट, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जब करंट, और ये फिलामेंट होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत थिन होता है, इज वेरी थिन, ठीक है। तो भाई ये फिलामेंट के थ्रू करंट जाता है, ठीक है। तो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो भाई जूल लॉ ऑफ हीटिंग में अपन ने देखा कि भाई देखो H = I² RT, ठीक है, कि भाई रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, हीट उतनी ज्यादा होगी, है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि इधर इन्होंने ये जो कॉइल डिजाइन की, इसमें क्या किया कि रेजिस्टेंस अपन बढ़ाते जाते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हीट क्या होगा कि हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो लाइट एमिट करना चालू करेगा। फॉर एग्जांपल अपन लोहा गर्म कर रहे हैं, उसको बहुत गर्म कर दिया तो वो कैसे लाल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कि इसको इतना हीट करना है करंट से कि ये लाइट एमिट करना चालू कर दे। तो उनका मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या था कि यहाँ पे करंट तो एक अमाउंट में देंगे अपन, ठीक है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाए। तो रेजिस्टेंस का अपने को पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अभी लेंथ को, इस फिलामेंट की लेंथ को बढ़ाया, ठीक है। कैसे बढ़ाया, ऐसे कॉइल बना के, ठीक है। एक ऐसे लंबा वायर था, ठीक है, उसको छोटा कर दिया, ऐसे ऐसे कॉइल बना के क्या कर दिया, उसको इतने एरिया में समाहित कर दिया, ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या बढ़ाया, लेंथ बढ़ाई, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिर दूसरा कि ये वायर ना बहुत पतला कर दिया, बहुत पतला वायर यूज करते हैं इसमें। पतले वायर का क्या फायदा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां क्या किया कि भाई लेंथ बढ़ाई, उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, उससे भी लेंथ से रेजिस्टेंस बढ़ा। अभी एरिया कम किया, इससे भी रेजिस्टेंस बढ़ा, तो क्या होगा कि ये हीट ना बहुत बढ़ेगी, ये हीट, इससे हीट बढ़ेगी, ठीक है। तो हीट ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि ये लाइट एमिट करना चालू कर देगा, ठीक है। यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बल्ब। बल्ब ऐसे काम करता है, ठीक है। बल्ब में कुछ नहीं, ये एक फिलामेंट ही होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये टंगस्टन फिलामेंट भाई इतना हीट होता है तो भाई पिघल नहीं जाता। वो नहीं पिघलेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, है। और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, हीट होता है तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो बल्ब होता है ना, यहाँ पे इनएक्टिव गैस भरी हुई होती है, ठीक है। इनएक्टिव गैस, फॉर एग्जांपल नियॉन है, आर्गन है, ठीक है, नियॉन है, आर्गन है, ऐसी एक मतलब इनएक्टिव गैस भरी हुई होती है। इससे क्या होता है कि ये फिलामेंट जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बल्ब, यही पे अपने को काम आता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हीट से अपन ने क्या कर दिया, लाइट एमिट कर दी, ठीक है। ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बल्ब। अभी फ्यूज का देखेंगे हम, ठीक है, फ्यूज का देखेंगे, फ्यूज का काम देखेंगे, ठीक है। फ्यूज कैसे काम करता है, अभी फ्यूज अपन लगाते क्यों है, ठीक है, ये समझना भी पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। कि भाई अपने घर में ना जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल एसी है, फ्रिज है, टीवी है, ये सभी काफी कॉस्टली चीजें हैं, ठीक है। और असल में क्या होता है कि कभी कभी ना वोल्टेज की रेंज रहती है 220 से या 240 वोल्टेज तक। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी रेंज ये रहती है 220 से 240। अभी कभी कभी क्या होता है कुछ सेकंड्स के लिए ये वोल्टेज ना बहुत बढ़ जाता है,
ठीक है, इसकी रेंज इतनी होती है नॉर्मल रेंज। अभी ये वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। पर ये करंट अगर अपने घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें चला जाएगा तो क्या उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वो डैमेज कर देगा। ये वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से क्या होगा कि वोल्टेज कभी बहुत हाई चला जाता है। अब बहुत हाई चला जाता है तो क्या होगा कि करंट भी ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में चला गया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने क्या होंगे कि डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए हम फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहां पे हम करते हैं फ्यूज का यूज। फ्यूज का यूज यहां पे क्या होता है कि यहां पे फ्यूज में ना एक कुछ नहीं होता, दो पॉइंट के बीच में एक पतली सी तार होती है। ठीक है, ये कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, लेड की हो सकती है। ठीक है, लेड की ज्यादातर होती है। ठीक है, तो ये जो पतली सी तार है उसका क्या काम है, ये पतली तार है। ठीक है, तो क्या होगा कि हीट का फॉर्मूला अपने को पता है I2RT। ठीक है, पतला है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी करंट बढ़ा, पतला है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया कम है। तो भाई थोड़ा सा भी करंट बढ़ा तो क्या होगा कि ये जल जाएगा, ये वायर जल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ये इससे क्या होगा कि अपने जो घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे वो हाई करंट से बच गए। ठीक है, अभी हाई करंट जो आने वाली थी वो तो यहां ही रुक गई, क्योंकि उससे क्या हुआ कि हाई करंट से ये फ्यूज का वायर जो है, फ्यूज का वायर हाई करंट से पिघल गया, फ्यूज का वायर पिघल गया। इससे क्या है कि अभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने घर के अंदर डैमेज नहीं होंगे। अगर ये पिघल जा रहा है तो उसके बाद क्या करने का, फ्यूज को निकालने का। ठीक है, फिर से वायर लाके जोड़ दो और लगा दो। फ्यूज का यही काम है। तो ऐसे फ्यूज काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। फ्यूज की रेंज रहती है कि भाई 1 एम्पियर तक की करंट झेल सके ऐसा फ्यूज, 2, 3, 4, 5, 10, मतलब घर में जिस प्रकार के हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उस प्रकार से उस रेंज का हम क्या करते हैं कि फ्यूज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 एम्पियर की कैपेसिटी वाला अपन ने फ्यूज लगाया। ठीक है, और अगर 6 एम्पियर या 5.5 का मतलब करंट इसमें से पास होगा तो वो क्या होगा, ये हीट होगा, ज्यादा हीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पिघल जाएगा, ये है पिघल जाएगा। इससे क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और इससे हाई करंट से जो यहाँ पे डैमेज होगा वो अब नहीं होगा। ठीक है, यही काम होता है फ्यूज का। फ्यूज ऐसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है, तो अभी के जमाने में ना एमसीबी आ गया है। एमसीबी आ गया है, ये फ्यूज की जगह एमसीबी आ गया है। एमसीबी का क्या काम है कि जैसे ही करंट थोड़ी हाई होती है एमसीबी गिर जाता है। मतलब पहले फ्यूज यूज होते थे, अभी भी होते हैं पर कम होते हैं, अभी एमसीबी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अभी इलेक्ट्रिक जो आयरन है, ठीक है, इस्त्री का भी ऐसा ही रहता है। तो इस्त्री में ऐसा जो शेप होता है ना, यहाँ पे एक कॉइल होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉइल होती है, ये इलेक्ट्रिक कॉइल हीट होती है। ठीक है, और यही हीटिंग से अपन क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं। ठीक है, तो यही थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू वेरी मच।